अब आते हैं हम उस एक्टिविटी की तरफ जिसकी हम बात कर रहे हैं। वो एक्टिविटी ये है कि रोज़ाना, और ये बहुत पावरफुल एक्टिविटी है, सिर्फ एक महीना आप ये करके देखें, सिर्फ हमारे कहने पे करके देखिए, आप देखिएगा आपके बच्चों से आपका रिलेशन कैसा स्ट्रांग हो रहा है। दूसरी बात आप ये देखेंगे कि आपकी और आपके बच्चे की याददाश्त कैसे तेज़ हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, कितनी मरतबा आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप कमरे में गए हों और आपको याद ही ना आ रहा आप कमरे में आए क्यों थे। अलमारी खोल के खड़े हैं लेकिन याद नहीं आ रहा अलमारी खोली क्यों थी। फ्रिज तक गए हैं और वापस आगे क्यों गए थे याद नहीं। चाबी रख के भूल जाते हैं, चीज़ें याद नहीं रहती हैं। याददाश्त का मसला। अब क्या करें? हाथ में लेते हैं, अच्छा मोबाइल हाथ में लेते हैं और उसको फिर हाथ में लेके इधर उधर घूमते फिरते वापस रख देते हैं। बाद में ख्याल आता है मोबाइल तो हमने किसी और काम के लिए उठाया था, बिल्कुल, ये हमने किसने उठाया था और क्या कर दिया। तो नाज़रीन, ये इतना बड़ा मौजू है जिस पर हम आज बात कर रहे हैं। छोटे से लेकर बड़े तक सब परेशान हैं, क्योंकि ये मसला जितना ज़्यादा आपके साथ होगा आपके साथ उतनी ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ती रहेंगी। मिसाल के तौर पर एक खातून खाना है, वो अपने शोहर के बहुत सारे काम भूलना शुरू कर दें, आए दिन कोई अहम काम भूलना शुरू कर दें, तो सोचें उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। या बेचारा शोहर अपनी बीवी को कुछ काम भूल जाए तो औरत बेचारी नहीं, शोहर बेचारा हो गया। असल में शोहर भूल जाए तो उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, औरतों को चुकानी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। यानी देखें दोनों को चुकानी पड़ रही है। हम देखते हैं कि जो लोग जॉब कर रहे होते हैं उनके साथ ये मसला होता है। अगर वो कोई काम अपना भूल जाए, कभी कभी भूल गए तो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर वो फ्रिक्वेंटली भूलना शुरू कर दें तो आपको अंदाज़ा है कि कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है उनको। इसी तरह से जो बिज़नेसमैन है, अगर वो कोई कमिटमेंट करके भूल जाएं, कोई चीज़ आ रही है भूल जाएं, कोई डिलीवर करना भूल जाएं ऑर्डर या कोई और चीज़, बाज़ औक़ात उनको कितना बड़ा नुकसान होता है। ज़िंदगी में हम जहाँ जहाँ भूलते हैं हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब क्या किया जाए सूरत हाल में? ये मसला सबके साथ है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये मसला हमारे साथ है। हमें लगता है कि हमारी उम्र इतनी हो गई है, हम 30 से ऊपर के हो गए हैं, 40 के हो गए या 50 के हो गए हैं तो हम लोग भूलना शुरू हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप छोटे बच्चों को भी देखें, वो भी चीज़ें भूल जाते हैं। छोटे क्लासों में जाएँ और देखें ये बच्चे अपने घर के जा चुके होते हैं तो वो क्लास में क्या कुछ छोड़ के आ चुके होते हैं। रबर, पेंसिल, बाज़ कॉपीज़, डायरीज़। फिर उनकी अम्माएं कॉल कर रही होती हैं उनके दोस्तों को कि बेटा ये चीज़ आपके पास तो नहीं रह गई, या कोई चीज़ उनके पास आ जाती है, वो कॉल करके बता रही होती हैं कि बेटा आपकी चीज़ यहाँ रह गई है, आप परेशान नहीं होना। तो अच्छा, मैं यूनिवर्सिटी में अपने स्टूडेंट से जब पूछता हूँ कि ये बताइए कि कितने लोगों को लगता है कि उनकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है। आप यकीन करें, अगर क्लास में 60 बच्चे हैं तो 55 कम से कम बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जो अपना हाथ उठाएंगे कि हमारी याददाश्त कमज़ोर हो रही है। मुझे लगा 60 के 60 होंगे, सब अपना हाथ उठा लिए होंगे। मतलब कुछ लोग जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं और कुछ लोगों की याददाश्त बहुत ज़बरदस्त भी होती है। तो दोनों चीज़ें होती हैं। तो अब आप अंदाज़ा करें कि ये इतना सबके जहनों में ये बात बैठी हुई है कि हमारी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों में और बड़ों में फ़र्क क्या होता है कि बड़े जब कोई चीज़ भूल जाते हैं तो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, यार हमें क्या हो गया, हम बूढ़े हो रहे हैं, हमसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बच्चे भूलते हैं तो फिर दोबारा फिर भूल जाते हैं, उनको इतनी बड़ी टेंशन नहीं होती है। लेकिन देखें, जिनकी याददाश्त अच्छी होती है वो रिजल्ट अच्छे प्रोड्यूस करते हैं। जिनकी याददाश्त अच्छी होती है, जो अपने काम याद रखते हैं, उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात मुसीबतें कम आती हैं। जैसे मुझे याद है, जैसे मेरी एक आदत है कि मैं अपना मोबाइल भूल जाती हूँ। अब तो खैर शुक्र है काफ़ी कम हो गई मेरी आदत, लेकिन जो मेरी सास हैं, कुछ भी हो जाए वो कभी तो मोबाइल नहीं भूलेंगी और अगर रुकने जा रही हैं तो चार्जर भी नहीं भूलेंगी कभी वो। अच्छा, ये चार्जर इनके बिल्कुल बराबर में रखा होता है और ये मोबाइल चार्ज करना भूल जाती हैं। बिल्कुल। और मेरी ज़रूरतें और ख्वाहिशें तो वैसे ही भूल जाती हैं तो बच्चों को ही भूल जाती हैं। तो ये भूलने का फिर नुकसान भी ज़ाहिर सी बात है, नुकसान तो उठाना पड़ेगा। ज़्यादा हो गया, बच्चों को भूल जाती हूँ। बच्चों को हम भूल नहीं सकते क्योंकि वो आके हमें बार बार याद दिला रहे होते हैं कि हम मौजूद हैं आपके पास। तो नाज़रीन, इस भूलने का नुकसान तो होता ही है, लेकिन याद रखने के फ़ायदे बहुत सारे होते हैं। बिल्कुल। आपको एग्ज़ाम्स की चीज़ें आपको याद रहती हैं, आप कुछ सबक याद करते हैं तो जल्दी याद हो जाता है। तो आज हम ये देखेंगे कि किन बातों का ख्याल रख के आप अपनी याददाश्त को तेज़ कर सकते हैं। देखिए, याददाश्त की मिसाल समझ लें ऐसी है कि जैसे हम जिस्म है ना, हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे, वर्जिश करेंगे, उतने ज़्यादा हमारे मसल्स बन जाएंगे,
बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे। तो जैसे जैसे आपकी एक्सरसाइज बढ़ेगी, मसल्स, दिमाग भी ऐसा ही है। दिमाग में भी ये होता है कि जितना ज़्यादा दिमाग को इस्तेमाल करते हैं वो कम नहीं होता, बल्कि इस्तेमाल करने से बढ़ता है। दिमाग की ख़ास बात है, जितना इस्तेमाल करेंगे इसकी वसअत में इजाफा होगा, जितना कम इस्तेमाल करेंगे वो सुगड़ना शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर बड़ी रिसर्चेज मौजूद हैं। तो अब हम देखेंगे पहली बात, क्या काम करना है जिससे आपकी याददाश्त अच्छी हो। पहली बात ये रट्टा लगाना शुरू करें। रट्टे को आमतौर पर हमारे यहाँ बड़ा गलत समझा जाता है कि बच्चे से रट्टा लगवाने के क्यों कहा जा रहा है। बच्चे को समझ के याद करने की ज़रूरत है। देखिए, समझने की अपनी अहमियत है और रट्टा लगाने की अपनी अहमियत है। मुझे याद है हमारी क्लास में 3 या 4 लड़कियाँ थीं जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे आगे पीछे आया करती थीं। तो उसमें जो एक बच्ची थी वो हमेशा फर्स्ट आती थी या पूरे जितने हमारे सेक्शंस थे उसमें टॉप करती थी वो, और उसका रट्टा इतना बेहतरीन होता था कि जो हमारे इंग्लिश के सर थे वो कहने लगे इस बच्ची ने ऐसे लिखा है और मैं हैरान हूँ, कॉमा तक नहीं भूली है। तो आप देखें, आम तौर पे होता ये क्लास में जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ रहे होते हैं उनका रट्टा बहुत अच्छा होता है, समझते भी हैं लेकिन रट्टा ही बहुत अच्छा होता है उनका। और ये वजह की ख़ास बात ये है कि रट्टे पे जब भी बात होती है ये मिसाल देना कभी नहीं भूलते। मैं पहले भी दिए मिसाल, नहीं मुझे याद नहीं, मैं दी देखा, ये भूल गई। तो आप तो भूल गई, नहीं ये दोबारा सुन रहे थे बेचारे बोर हो रहे होंगे। तो देखिए, जब आप भूल जाते हैं और चीज़ें रिपीट करते हैं तो लोगों को बोर भी कर रहे होते हैं। दूसरी बात, फ़ौरन गूगल की तरफ मत जाएं। हमें कोई बात याद नहीं आ रही होती, किसी किस्म की प्रॉब्लम हो रही होती है, हम फ़ौरन पहुंच जाएंगे गूगल पे कि वहाँ जाकर देखें क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। आप यकीन करें, गूगल पे सर्च करने में इतना टाइम लग जाता है और बाज़ दफ़ा आप जो चाह रहे हो तो मिलती भी नहीं है आपको। बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट चीज़ें वहाँ पड़ी हुई होती हैं। अब आपकी समझ में नहीं आता कि इसमें से आपने अपने मतलब की बात किस तरह निकालनी है। अब अगर आपके पास किसी टॉपिक पे नॉलेज नहीं है, नहीं पता आपको, तो आप सर्च किस तरह से करेंगे। सर्च करने के लिए भी नॉलेज होना, याददाश्त का अच्छा होना, चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब आप फ़ौरन गूगल की तरफ जाएंगे ना तो दिमाग पे जोर नहीं डालेंगे, आप जो है फ़ौरन सर्च कर लेंगे। और जब आप फ़ौरन सर्च करेंगे दिमाग पे जोर नहीं पड़ेगा तो दिमाग की वसअत में इजाफा नहीं होगा। जब मैंने आपको पहले बताया कि जितना इस्तेमाल करेंगे इतना बढ़ेगा, जितना ज़ोर डालेंगे, जैसे बॉडी बिल्डिंग करते हुए जिस्म पे वज़न जितना ज़्यादा डालते हैं वो उसी हिसाब से बढ़ता है ना। आप हल्की हल्की एक्सरसाइज करें आ जाएँ, बस ऐसे टाइम गुजारे आ जाएँ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि फ़ौरन गूगल की तरफ नहीं जाना। तीसरी बात, जैसे अभी आपने कहा था कि दिमाग को जितना इस्तेमाल करेंगे इतना तेज़ी बढ़ेगा, तो दिमाग की मश्क बहुत ज़रूरी है। हम करते क्या हैं आम तौर पे कि हमें बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, हमें प्लस करनी होती हैं, हम प्लस नहीं करते हैं, हम फ़ौरन कैलकुलेटर उठाते हैं और उसमें प्लस करने लगते हैं। नहीं, आपने ख़ुद उसको प्लस माइनस अपने जहन में आपने करना है और जवाब देना है, या आपने देखना है कि क्या इसका रिज़ल्ट आ रहा है। फ़ौरन आपको कैलकुलेटर की तरफ नहीं जाना। अगर आपके बच्चे भी ये काम करें तो उनको भी आपने रोकना है, मना करना है, क्योंकि आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, फ़ौरन मोबाइल निकलता है और फ़ौरन प्लस माइनस हो रहा होता है। फिर आप कहेंगे बात रिपीट कर रही हूँ, लेकिन ये वाकई में हकीकत है कि माशाल्लाह अली जो हैं वो इतने शार्प हैं प्लस माइनस करने में कि अगर उनको कोई चीज़ चाहिए होती है, बाहर जा रहे होते हैं और पैसे उनके पास होते हैं, उनको पता होता है कि अगर मैं इतने पैसे खर्च करूँगा तो इसमें से इतने बचेंगे। वो कोई कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, क्या है बस वो मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उससे उनकी याददाश्त अच्छी हो गई इस मामले में। अच्छा, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं छोटे छोटे कैलकुलेशन खुद करने पे, बिल्कुल, तो वो और ज़्यादा उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अब उनकी यह आदत बन चुकी है। बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सोने से पहले टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप का कतई इस्तेमाल ना करें। क्यों ना करें, आप बताइए। देखें, पहले तो ये बात समझ लीजिए कि सोने की एक टाइमिंग रखिए, उस टाइम पे सोइए, उस टाइम पे उठिए। मोबाइल इस्तेमाल करने का इन चीज़ों का नुकसान ये होता है कि आप टाइम के मुताबिक अपनी एक्टिविटीज़ को रोक नहीं सकते। बाज़ वक़्त इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही होती हैं, आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं, कोई न्यूज़ प्रोग्राम चल रहा होता है, कोई और चीज़ चल रही होती है, आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने इनग्रोस हो जाते हैं और आपकी नींद उड़ जाती है। जाहिर सी बात है, इंटरेस्टिंग चीज़ों से नींदें उड़ती हैं, तो जब आपकी नींद उड़ जाती है तो फिर आप टाइम पे नहीं सो पाते। टाइम पे ना सोने का नुकसान ये होता है कि आप सुबह आपकी डिस्टर्ब होती है, आप देर से उठते हैं या नींद कम पूरी करके उठते हैं। दोनों सूरतों में नुकसान ये है कि आपकी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। तो नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह कि जब हम ये मोबाइल वगैरह ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हमारे सोने के 1.5 घंटे तक दिमाग जागता रहता है, दिमाग नहीं सोता, यानी सोने से मतलब सुकून में नहीं आता।
अगर 1.5 घंटे तक दिमाग आपका सुकून में नहीं आया है और रिपेयरिंग सिस्टम उसका स्टार्ट नहीं हुआ है, तो बज़ाहिर तो आप 8 घंटे सोएंगे, लेकिन हकीकत में 6.5 घंटे सोएं। बिल्कुल। और 6.5 घंटे आपके लिए या बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। आपको अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। इसलिए याददाश्त बेहतर करने के लिए जल्दी सोना ज़रूरी है। जल्दी सोने के लिए ज़रूरी है कि आप मोबाइल और बाकी डिवाइसेस को बंद कर दें। इसमें से ब्लू लाइट निकलती है, उसके अपने अलग नुकसान हैं, उसके बारे में भी अभी हम बात नहीं करेंगे। तो बस ये याद रखिए कि नींद पूरी करें, रात की नींद पूरी करें, तो वो मोबाइल के होते हुए आप नहीं कर सकते। यस जी, हमारा अगला पॉइंट यही था कि नींद का ख़ास ख्याल रखें, जो आपने इसमें कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे ग़िज़ा का ख्याल रखें। ख़ास ख्याल रखना चाहिए हमें अपने ग़िज़ा का। आजकल आप देख रहे हैं कि हमारी ग़िज़ाएँ किस तरह की हो गई हैं। हम फास्ट फूड ले रहे हैं, हम मीठे मशरूबात ले रहे हैं, वो भी हमारे जहन पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, हमारी यादाश्त पे असरअंदाज हो रहे होते हैं। हमें फ्रूट्स लेने चाहिए, स्पेशल ड्राई फ्रूट लाजमी लेने चाहिए। तली हुई चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, तली हुई चीज़ें, सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए, गोश्त को कम इस्तेमाल करना चाहिए, और ये सारी की सारी। और एक बात और देखें, ग़िज़ा में, चले हम आप कहेंगे मैंने अगला पॉइंट भी इसमें शामिल कर दिया वो ये पानी का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो ये याद रख लीजिए आपका दिमाग बहुत तेज़ी से कमज़ोर होगा, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी। तो पानी भी पीजिए और सेहतमंद ग़िज़ा का ख्याल रखिए। अनहेल्दी चीज़ों को जितना अवॉइड कर सकते हैं, शुगरी चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए, तली हुई चीज़ों को, बाकी इस तरह की ख़राब चीज़ों को इस्तेमाल मत कीजिए। बिल्कुल। पानी के बारे में बस मैं इतना कहूँगी कि आप किसी दिन प्रैक्टिकल करके देख लेंगे, अगर आप पानी कम पीते हैं, आप ख़ुद कितना सुस्त फील कर रहे होते हैं, काम नहीं हो रहे होते। तो जब हम सुस्त हो जाते हैं पानी ना पीने से, पानी की कमी की वजह से, भूख भी हमें नहीं लग रही होती है, तो उसका दिमाग पे कितना असर होता होगा, हमारी यादाश्त पे कितना असर होता होगा। ये आप समझ लें कि आप एक तरह की सब्जी हैं। आपके ऊपर पानी नहीं पड़ेगा ना तो आप बहुत जल्दी खुश्क हो जाएंगे। तो पानी पड़ता रहेगा तो आप फ्रेश रहेंगे, तरोताज़ा रहेंगे। तो अपने आप को एक सब्जी समझिए, कोई सी भी सब्जी समझ लीजिए, पानी वाली सब्जी। यस, नेक्स्ट। बिल्कुल, हमने अब तक तो आपको ये बताया था कि क्या काम करेंगे जिससे आपकी यादाश्त अच्छी होगी, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि एक एक्टिविटी भी आपको बताएं ताकि एक्टिविटी बहुत पावरफुल एक्टिविटी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। अच्छा, कुछ और बताएंगे आप? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आप देखते हैं किताबें बहुत सारी हम देखते हैं, जो नई रिसर्चेज हो रही हैं वो आपको बताती हैं कि अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी याददाश्त कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। तो जितना आप मूव कर रहे होते हैं आपका जहन बढ़ रहा होता है। हम अपनी जहानत में इजाफे की भी बात करेंगे कि अपनी जहानत में कैसे इजाफा करें, उसमें भी इस मौजू पर तफसील से बात करेंगे। अभी इतना याद रख लीजिए कि एक्सरसाइज आपकी याददाश्त के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी आप फिज़िकल एक्टिविटी हो, खेल हो, कोई एक्सरसाइज हो, कराटे हो, स्विमिंग हो या और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये आपकी जहनी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम उस एक्टिविटी की तरफ जिसकी हम बात कर रहे हैं। वो एक्टिविटी ये है कि रोज़ाना, और ये बहुत पावरफुल एक्टिविटी है, सिर्फ एक महीना आप ये करके देखें, सिर्फ हमारे कहने पे करके देखिए, आप देखिएगा आपके बच्चों से आपका रिलेशन कैसा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। दूसरी बात आप ये देखेंगे कि आपकी और आपके बच्चे की याददाश्त कैसे तेज़ हो रही है। वो एक्टिविटी ये है कि सोने से पहले दिन भर की मसरूफियात जो सुबह से लेकर रात तक आपने जितने भी काम किए हैं वो सारे तफसील से बताना शुरू कर दीजिए। जी वजिया, क्या कहती हैं आप? बिल्कुल, ये तो हम आज देख रहे थे कि हाँ इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है, करनी चाहिए। तो मैं इनको बताई थी कि मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले अली ने यही काम किया कि मेरे पास आए और कहने लगे, मामा मैं आपको बताऊं अपना रूटीन कि आज मैंने क्या किया दिन भर। मैंने कहा जी बताइए। कहने लगे अपने रूम से निकला, मैं आया, मैं आपके पास आ गया, फिर रुका। नहीं मामा, मैं आपके पास नहीं आया था, पहले मैं पानी पीने गया था, मैंने पानी पिया, फिर मैं आपके पास आया, फिर बाबा ने मुझे प्यार किया, मैं बाबा के पास लेट गया। अब उसने एक एक चीज़ डिटेल में बताना शुरू की मुझे, तो मैं ख़ुद भी हैरान थी। क्यों? क्योंकि वो जहन पर जोर दे रहा था। और जब जहन पर जोर देंगे तो हमें चीज़ें याद रहेंगी, और जब चीज़ें बाबा रिपीट करते हैं तो वो हमारी याददाश्तें महफूज हो जाती हैं। ज़बरदस्त। तो नाज़रीन, एक और बात बहुत ज़रूरी है स्ट्रेस के हवाले से, याददाश्त के हवाले से, कि स्ट्रेस नहीं लीजिए। आप ना स्ट्रेस लीजिए, ना बच्चों को स्ट्रेस दीजिए। स्ट्रेस आपकी मेमोरी के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है। तो कोशिश करें कि आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस ना हो। तो इन बातों का ख्याल रखिए। आप देखेंगे कि आपके बच्चों की याददाश्त भी बेहतर हो रही है और आपकी याददाश्त भी बेहतर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।